सकते। अगर हुए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे भी बेसिक सैलरी का हिस्सा मान लिया जाएगा। इसे और आसान बनाते हैं, मान लीजिए कि सैलरी एक पिज़्ज़ा है। नए नियम के हिसाब से इस पिज़्ज़ा का कम से कम आधा हिस्सा बेसिक सैलरी का होना चाहिए। बाकी आधे हिस्से में ही अलाउंस जैसी दूसरी टॉपिंग्स हो सकती हैं। तो इसका जेब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अच्छी खबर यह है कि रिटायरमेंट के लिए बचत बढ़ेगी। मतलब पीएफ और ग्रेच्युटी में ज़्यादा पैसा जमा होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हो सकता है कि हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी यानी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाए। काम करने के हालात में भी कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। अब पेड लीव यानी सवेतन अवकाश पाने के लिए 240 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 180 दिन काम करना काफी होगा। ओवरटाइम की लिमिट भी एक तिमाही में 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे कर दी गई है। और एक बहुत बड़ा कदम यह है कि अब महिलाओं को सभी सेक्टर्स में उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी। तो हमने सारे बदलाव देख लिए, लेकिन हर बड़े सुधार की तरह इसके भी पक्ष और विपक्ष हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इन सुधारों के क्या फायदे गिनाए जा रहे हैं और क्या चिंताएं जताई जा रही हैं। जो लोग इन सुधारों के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि इससे भारत में बिजनेस करना आसान होगा। गिग वर्कर्स जैसे लाखों लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और अर्थव्यवस्था फॉर्मल बनेगी। साथ ही एक रजिस्ट्रेशन और एक रिटर्न से कंपनियों का सिरदर्द भी कम होगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता हायर एंड फायर को लेकर है। उनका मानना है कि इससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी, हड़ताल करने का अधिकार कमजोर होगा और यूनियनों की आवाज भी दब सकती है। तो जाहिर है इतने बड़े बदलावों पर सबकी राय एक नहीं हो सकती। एक तरफ ट्रेड यूनियन है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री, और दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेड यूनियनों ने तो इसकी बहुत तीखी आलोचना की है। 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने मिलकर इन कोड्स को गुलामी का चार्टर तक कह दिया है। उनका साफ मानना है कि ये कानून मजदूरों के अधिकारों की कीमत पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। और अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो सीआईआई और एफआईसीसीआई जैसे बड़े इंडस्ट्री संगठन हैं, उन्होंने इन सुधारों का खुलकर स्वागत किया है। वो इसे एक दूरदर्शी कदम बता रहे हैं जो भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब हम आखिर में आ गए हैं। हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब सवाल यह है कि आगे क्या? इन सुधारों की असली परीक्षा कहां होगी? देखिए, इन सभी सुधारों की कामयाबी एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। एक तरफ है कंपनियों को काम करने की आजादी और दूसरी तरफ है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती और इन कानूनों की सफलता की असली कुंजी होगी। और अंत में हम इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या ये ऐतिहासिक और साहसिक प्रयास सच में भारत के वर्क कल्चर को एक नई और बेहतर दिशा देगा, या फिर ये भी सिर्फ कागजों पर एक और सुधार बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।